हेलो स्टूडेंट, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम भारत के प्रमुख पदाधिकारी और उनकी नियुक्ति के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका जो है कि कैबिनेट मिशन, कैबिनेट सचिव जो है कौन है। तो एक कैबिनेट सचिव जो है टीवी स्वामीनाथन है। विदेश सचिव, भारत के जो विदेश सचिव हैं वो विक्रम मिश्री है। गृह सचिव, तो भारत के जो गृह सचिव हैं वो गोविंद मोहन है। रक्षा सचिव, तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है। वित्त सचिव, सचिव आपकी जो है अजय सेठ है। ये जो है नई नियुक्ति हुई है अजय सेठ की। राजस्व सचिव, राजस्व सचिव के पद पर अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं आपके प्रमोद कुमार मिश्रा, पी के मिश्रा। और जो प्रधानमंत्री के दूसरे सचिव हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। ये भी नई नियुक्ति हुई है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के निजी सचिव। तो प्रधानमंत्री के निजी सचिव निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग संजय मूर्ति को किया गया है, जो 15वें कैग हैं। भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए एस दुबे को किया गया है। इनका 28वां पद है सीजीए का। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद जीपी सामंत को नियुक्त किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर.के. वेंकट रमणी, ये 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। यदि आपसे पूछें कि 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है तो के वेणुगोपाल। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जे तुषार मेहता को पुनः फिर से जो है नियुक्त कर दिया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ये 25वें जो है 52वें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बने हैं बी.आर. गवई। भारत के लोकपाल अध्यक्ष, तो अजय माणिक राव खानविलर को नियुक्त किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये आपकी जो है अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह 28वें हैं। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी जो 30वें थल सेना अध्यक्ष हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है और ये 26वें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ भारत के मुख्य चुनाव में अन्य जो सदस्य हैं विवेक जोशी और सुखबीर सिंह हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरा लाल सामरिया हैं और ये 12वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो जे बी रामा सुब्रमण्यम हैं और ये 9वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजात सेठ को नियुक्त किया गया है। ये इसकी नई नियुक्ति हुई है अभी। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ये भी नई नियुक्ति हुई है, विजय किशोर रहटाकर को बनाया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। यूपीएससी के अध्यक्ष जिसको बनाया है अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं सीबीएसई के अध्यक्ष कौन हैं? तो राहुल सिंह सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। एनटीए के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला। एसएससी के अध्यक्ष एनटीए के महानिदेशक हैं प्रदीप सिंह खरोला। एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन को, जो ये भी नई नियुक्ति हुई है एसएससी की। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कुमार पांडे को नियुक्त किया गया है सेबी के अध्यक्ष के रूप में। 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया हैं। 23वें विधि अध्यक्ष, तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक, तो ये हैं डॉक्टर एस उन्नी कृष्ण नायर। इसरो के अध्यक्ष डी.बी. नारायण। ठीक है, जे.बी. नारायण जो 11वें इसरो के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत को फिर से नियुक्त किया गया है। आईसीएमआर के महानिदेशक राजीव बहल आईसीएमआर के महानिदेशक चुने गए हैं।
मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेशरण को पुनः नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये तो आपको पता ही होगा, अजीत डोभाल को तीसरी बार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। एनएसजी महानिदेशक आपके जो है बी श्रीनिवासन। एनआईए के महानिदेशक तो सदानंद बसंत दांते। सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद को सीबीआई का जो है प्रमुख फिर से नियुक्त किया गया है। सीबीआई के संयुक्त निदेशक, अगर सीबीआई के संयुक्त निदेशक की बात करेंगे तो ये अनुराग कुमार है। आईबी के प्रमुख ये भी नई नियुक्ति हुई है, तपन कुमार डेका को फिर से जो है आईबी का प्रमुख बना दिया गया है। ईडी निदेशक राहुल नवीन है। सीआरपीएफ के महानिदेशक, ये भी इम्पोर्टेंट है, सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। आईटीपी महानिदेशक राहुल रसगोत्रा। रॉ के प्रमुख पराग जैन को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये भी आपकी नई नियुक्ति है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर नियुक्त किया गया है और ये 26वें रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। 7 में उप गवर्नर, तो 4 उप गवर्नर भी हैं आपके, स्वामीनाथन, जानकी रमन, टीआर शंकर, एम राजेश्वर राव और पूनम गुप्ता जो गवर्नर नई नियुक्ति हुई है। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी जे सुधा बाला कृष्णन है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासन सुलुशेट्टी है। यदि आपसे पूछे कि भारतीय स्टेट बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है भारतीय, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष तो सतीश कुमार, प्रथम दलित अध्यक्ष हैं ये रेलवे के सीईओ। ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के सीईओ भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। संसद टीवी के सीईओ ये हैं आपके रजित पुनहानी। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम को पुनः नीति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन नियुक्त की गई हैं या कौन बनी है, तो द्रौपदी मुर्मू दूसरी भारतीय महिला हैं। आप बताइए इससे पहले जो राष्ट्रपति महिला कौन सी थी, वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के उपराष्ट्रपति तो 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीश धनखड़, जिनने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं और जो ओम बिरला कहाँ से जो है सांसद हैं, तो एक कोटा से सांसद हैं। 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तो राहुल गांधी बताइए कहाँ से एमपी हैं, राहुल गांधी कहाँ से सांसद हैं, आप बताइए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा में सदन के नेता, सदन का जो नेता है जेपी नड्डा, ये भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राज्यसभा अध्यक्ष सभापति जगदीश धनखड़, ये राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति। जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कहलाता है। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति हरवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा की महासचिव प्रमोद चंद मोदी, जो इनको 13वां पद है इनका महासचिव का। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। लोक सेवा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो संजय जायसवाल को। नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष, तो विजयंत पांडा को नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो जो भी इसमें नई नियुक्ति हुई हैं या पुराने पद पर जो भी अधिकारी यहाँ पर नियुक्त की हुई हैं वो आज के इसमें सेशन में डिस्कशन अपन कर चुके हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको आप एक बार अच्छे से याद कर लेना। जय हिंद।